कंगना रनौत हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का वो चेहरा है जो राजनीति में आने से पहले भी राजनीति की दुनिया में छाई रही, कभी अपने बात को लेकर तो कभी किसी विवाद को लेकर। अब कंगना ऑफिशियली पॉलिटिक्स में एंट्री कर चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें उनके ही नेटिव प्लेस मंडी से लोकसभा चुनाव 2024 के लिए टिकट दिया है। अब इस वक्त राजनीतिक गलियारों में जितनी चर्चा कंगना के पॉलिटिक्स में आने की है, उतनी ही चर्चा हिमाचल प्रदेश की मंडी की हो रही है, क्योंकि मंडी पर हुई टिप्पणी सुर्खियों में है जो कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कंगना पर की है। मंडी में क्या भाव चल रहा है, सुप्रिया के इस बयान ने काफी हंगामा मचाया और इस पर कई सारी प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। अब भी ये मुद्दा सुर्खियों में है। इसी बीच हिंदी सिनेमा की एक्ट्रेस और लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार कंगना रनौत मंडी पहुंची। कंगना ने यहाँ पर एक रोड शो किया जिसमें लोगों की भारी भीड़ नजर आई। कंगना रनौत ने मंडी के लोगों का संबोधन किया। इस दौरान एक्ट्रेस पॉलिटिशियन ने विपक्ष पर तो निशाना साधा ही साधा, साथ ही साथ फिल्म इंडस्ट्री को भी लपेटे में लिया। मीडिया से बातचीत करते हुए कंगना ने कहा कि आप देख सकते हैं कि क्या भीड़ उमड़ी है, कितने लोग आए हैं और कितने लोग गर्वित हैं कि मंडी की बेटी और राष्ट्रवादी आवाज इस चुनाव में मंडी को रिप्रेजेंट करेंगी। अपने भाषण की शुरुआत में ही एक्ट्रेस ने कह दिया कि मुझसे गलती हो जाए तो माफ करिएगा, क्योंकि ये कोई फिल्म इंडस्ट्री नहीं है जो मुझे सूली पर चढ़ा देंगे। तो अभी थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मैं आपकी बेटी हूँ, बहन हूँ, तो मुझे पता है यहाँ मैं छोटी मोटी गलतियां कर सकती हूँ। ये कोई फिल्म इंडस्ट्री नहीं है कि मुझे सूली पर चढ़ा देंगे। इसके बाद सुप्रिया श्रीनेत के मंडी वाले कमेंट पर कंगना रनौत ने पूरे कांग्रेस को घेरा और क्या कुछ कहा, सुनिए। वो कहते हैं कि मंडी की जो लड़कियां हैं उनके भाव क्या चल रहे हैं। इस तरह की नीच और अभद्र बातें सुन के किसका दिल नहीं घबरा जाएगा। वो मंडी जिसका नाम ऋषि मांडव के नाम पर रखा गया है, वो मंडी जहां पे पराशर ऋषि ने इतनी तपस्या की, वो मंडी जहां शिवरात्रि का सबसे बड़ा मेला होता है। इस मंडी की बहन बेटियों के बारे में इस तरह की सोच रखना कितनी नीचता की बात है। लेकिन फिर इनसे उम्मीद ही क्या की जा सकती है। आप देखिए हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं, नरेंद्र मोदी जी, वो क्या कहते हैं। इसके बाद पहाड़ों से होने पर और अंग्रेजी न आने पर एक्ट्रेस कैसे बुली हुई है, इसका जिक्र भी कंगना ने अपने स्पीच में किया। मुझे पहाड़ों से आने के लिए बुली किया जाता है, अंग्रेजी ना आने के लिए बुली किया जाता है, मुझे छोटा या नीचा दिखाने के लिए हर कोशिश की जाती है। और मैंने इसका बड़े खुल के सबको बताया है, आज तक इस करके मैंने कितने दुश्मन बना लिए। लेकिन मैंने बाकी हिमाचली सेलिब्रिटीज की तरह ये नहीं कभी कहा कि मैं दिल्ली से हूं, कि मैं बेंगलोर से हूं। मैंने हमेशा कहा कि मैं मंडी से हूं और मंडी की ही हूं। मुंबई में रहने पर उठ रहे सवालों का जवाब कंगना ने अपनी हिमाचली भाषा में दिया और बताया कि कैसे वो और उनका परिवार मंडी से जुड़ा हुआ है। कूटनीति के द्वारा गलत भ्रमित लोगों को करना शुरू कर दिया है। वो कहते हैं कि ये तो मुंबई की है, यहाँ काम कैसे करेगी, आप इसको मिलने क्या मुंबई जाएंगे। तो भाई बहनों, ये किसका घर है फिर अगर मैं मुंबई की हूं। मनाली में किसका घर है, भभोई में किसका घर है। क्या मैं अभी आके मंडी से जुड़ी हूं, क्या मैं हर महीने यहाँ पे नहीं होती हूँ। मेरे भाई की शादी, मेरी बहन है सुलपरा बोईरी, बुआ मेरी तलवाड़े ते मुदवाई ते मेरा दूजा बुआ है, और मीरपुरे तले ने बिलासपुरा तले ने सदोटा मेरे मामे सरा घाट पूरे मेरे मामे ने भरी रहा है, मनाली अप्पू मेरा गारा, एक सारे क्यों बोरा रात खेली रही। इतना ही नहीं, मंडी में लोगों का संबोधन करते हुए एक्ट्रेस ने ये तक कह दिया कि मैं कोई हीरोइन नहीं हूँ, बल्कि आप सबकी बेटी हूँ, बहन हूँ। भाई कंगना हीरोइन है, भाई कंगना फिल्म इंडस्ट्री नहीं, एरा नहीं सोचना है। एरा सोचना भी कंगना हरी बेटी, कंगना हरी बहन है। कने मिंजो काम दस ने, कने माँ तुम्हारे काम करने। विपक्ष पर तंज कसते हुए कंगना ने इस बात पर जोर दिया कि वो किसी चीफ मिनिस्टर की बेटी और पत्नी नहीं है जो उनके लिए यह राह इतनी आसान रही। फिल्म इंडस्ट्री में भी 10 साल तक स्ट्रगल करने के बाद ही उन्होंने अपनी जगह बनाई है। रनौत ने मंडी के लोगों के बीच दावा किया कि सिनेमा की दुनिया में काफी मेहनत करनी पड़ती है। एक अभिनेत्री के तौर पर उन्हें मेहनत करने की आदत है, तो वो इस फील्ड में भी मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगी। ये जो तुम जो भ्रमित लग रहे करने ना भाई,
आहे फिल्म इंडस्ट्री लोग बहुत भारी मेहनती हुए। इस भाषण के दौरान दिए गए बयानों में से कई सारे दावे कंगना एक्ट्रेस के तौर पर भी कर चुकी हैं, चाहे वो अंग्रेजी ना आने पर बुली करना हो या फिर फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल करने की। लेकिन एक राजनेता के तौर पर कंगना रनौत ने पहली बार ये सब कुछ कहा है। विपक्ष पर तंज कसने से लेकर बीजेपी उम्मीदवार कंगना ने खुद को पीएम मोदी की सेना का हिस्सा बताया और जनता के साथ कई वादे किए। अब एक्टिंग से पॉलिटिक्स में आई कंगना रनौत के किए गए इन दावों और वादों से आप कितने सहमत हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए क्लिक इंडिया। शुक्रिया।